ढोल की टूट हुए केक के बारे में सबसे फ़नी बात ये है कि इनको कस्टमर ऑर्डर ही नहीं करते, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं, इनकी प्राइसेस सुनते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। क्योंकि ये जो ढोल की केक्स होते हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है इनके टॉपर्स बनाने में, और जो इनको अगर हम कम पाउंड्स के अंदर मैनेज करना चाहें तो फिर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइक कस्टमर्स आके क्यूरीज कर रहे होते हैं कि हमें 1 पाउंड में चाहिए या हमें 1.5 पाउंड में चाहिए, तो उसके अंदर जो है इस तरह के ढोलक केक्स की कोई लुक नहीं आती। और जो मोल्ड्स भी हमारे पास होते हैं वो भी छोटे केक के ऊपर एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि होते ही नहीं है एडजस्ट। इस केक के बारे में फ़नी बात ये थी कि कस्टमर आई थी, उन्होंने मुझसे क्यूरीज की थी एंड उसके बाद उनका कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया था लाइक 3-4 दिन। फिर उसके बाद उन्होंने जब केक ऑर्डर करना तो उससे 1 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये वाला केक चाहिए। लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो प्राइसेस सुन के दोबारा मेरे पास ऑर्डर करने के लिए आएंगी। क्योंकि एक वजह तो ये थी कि ढोलक केक था, दूसरा इसका जो नीचे वाला टेयर था वो चॉकलेट फज में था, और जो ऊपर वाला टेयर था इसका वो रेड वेलवेट क्रीम चीज़ में था। तो आपको पता है कि क्रीम चीज़ में भी फ्लेवर एक्सपेंसिव होती है, तो उसके अलावा ढोल की केक में कस्टमाइज़ करके इसके चार्जेस ज़्यादा थे। तो ये वाला जो केक था ये 6 पाउंड्स के अंदर था, और अमूमन कस्टमर जो है 6 पाउंड के अंदर ढोल की केक कभी भी नहीं लेते, कोई लेता है 2 पाउंड्स में, 2.5 पाउंड में, 4 पाउंड में। इससे ज़्यादा अब तक मैंने ये पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम 6 पाउंड्स में ढोल की केक बनाया था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी का अपना एक स्पेसिफिक बजट होता है, लोगों की कोशिश होती है कि अच्छा से अच्छे केक का डिज़ाइन 2 या 2.5 पाउंड के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो बस फिर क्या था, फटाफट मैंने 1 दिन पहले केक के जो थे स्पॉन्जेस बेक किए, और फिर टॉपर्स जो थे मैंने उसी दिन जिस दिन केक डिलीवर करना था उसी दिन सारे टॉपर्स बनाए। और बस फिर एंड टाइम के ऊपर मैंने केक के ऊपर सारी ग्लिटरिंग वगैरह की। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माय केक। मेरे पेज को फॉलो लाज़मी कर दीजिएगा।